गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल आरकेजी ट्यूटोरियल में स्वागत है। और आज ये मेरा पहला दिन है और मैं आप लोगों को परसेंटेज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परसेंटेज से स्टार्ट करने के पीछे एक खास उद्देश्य है कि आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को टच कर पाएँ। आप परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद खुद ब खुद समझ में आएगा कि हम परसेंटेज सीखें। परसेंटेज ये परसेंटेज का सिंबल है, ये परसेंट का सिंबल है। परसेंट सेंट मतलब 100, पर मतलब प्रति। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको अगर ये सिंबल अगर हटाना है तो 1/100 लिख देंगे। यही सिंबल अगर रिप्लेस कहीं पे करते हैं तो 1/100 कर देते हैं, या 1/100 को रिप्लेस करने के लिए परसेंटेज। ये परसेंट का जो है सिंबल है। ये सिंबल किसका है? परसेंट का सिंबल है। अगर आपको बोल दे कि 5%, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/100। यही परसेंट जो है, ये परसेंट नीचे में आके 100 हो जाता है। उसी तरीके से जब इसको भिन्न में कहेगा बदलने के लिए तो 5/100। और जैसे हम आपको बताते जाएंगे आपका कंफ्यूजन पूरा का पूरा दूर हो जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन क्या है कि 36% एवं 0.4% को भिन्न में लिखिए। पहला है 36% एवं 0.4% को भिन्न में बदलिए। तो 36% है, इसको बोल रहा है कि भिन्न में बदलिए। तो आपको पता है 36, ये रिप्लेस हटेगा तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यही भिन्न में हो गया। इसको अब जो है कटा देंगे। 18 दूना ही 36, 50 दूना 100, 25 दूना 50 और 9 दूना ही 18। अब हो गया 9/25। यही भिन्न में बनाने के लिए तो इसका आंसर यही हो गया। उसके बाद है 0.4% को भिन्न में लिखिए। 0.4% को भिन्न में लिखिए। तो 0.4% को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 0.4% को 0.4 और ये रिप्लेस होगा, नीचे में आ जाएगा 100। और पॉइंट हटाने के बाद एक अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना अंक रहेगा पॉइंट के बाद उतना नीचे जीरो आ जाएगा। तो 4/1000, 25 चौके 100, तो 1/250 इसका आंसर हो गया। 1/250, क्योंकि भिन्न में बदलने के लिए कह रहा है। अब कहीं पे आपको लिखा रहेगा कि दशमलव भिन्न में बदलिए। जैसे रहेगा कि 48% को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब 48% को पहले कैसे लिखेंगे? 48 और ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100। अब इसको कह रहा है दशमलव में बदलने के लिए। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मान के चलिए 0.02, इसको अगर पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2, क्योंकि जीरो के बाद पॉइंट के बाद सिर्फ 2 है। 0.2 है तो जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, या 0 लिख देते हैं। 0.2 और कि पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है, तो 1/100। ये किसी भी संख्या के अगर पहले 0 है तो उसका 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 2/100, तो इसका आंसर हो गया 2/100। अगर इसी को 2/100 को फिर से बोले कि दशमलव में चेंज करिए तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव 1 अंक, और नहीं कुछ है तो एक और जीरो बैठा दिए। अब पॉइंट यहाँ पे बैठा दिए 0.02। इसको अगर दशमलव में बदलने के लिए 2/100 को दशमलव में बदलने के लिए तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। पहला 2 है, नहीं कुछ था तो 2 अंक पुराने के लिए एक जीरो बैठा दिए, अब पॉइंट बैठा दिए। उसी तरीके से बोल रहा है कि 48 को दशमलव भिन्न में बदलिए। 48% को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये परसेंट को हटाने के लिए 100 डालना पड़ेगा। और 48/100, 2 अंक के बाद दशमलव, तो पहला अंक 8 है, दूसरा अंक 4 है, 2 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव बैठा दीजिए तो 0.48 आंसर हो गया। उसके बाद है 0.04% को बोल रहा है कि दशमलव भिन्न में बदलिए। दशमलव में तो है ही, ये बोल रहा है दशमलव भिन्न में बदले, मतलब परसेंट को हटाइए। तो परसेंट को हटाने के लिए 0.04, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 अंक के, अब ये 2 जीरो है तो इसका मतलब क्या है? क्या 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो ये पॉइंट कहाँ पे था? 2 अंक तो पहले से था और 2 इधर अंक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 तो पहले से था पॉइंट, तो एक जीरो और बैठा देंगे, एक जीरो और यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, ये हो जाएगा आंसर।
क्योंकि दो अंक खिसकेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक खिसकेगा, तो पॉइंट के बाद पहले पॉइंट यहाँ था, 2 अंक खिसक गया, यहाँ आ गया तो 2 जीरो बैठ गया। ये हो गया आंसर 0.004 पर 0.004 दशमलव भिन्न में बदल ली। अब है आपको क्वेश्चन कि दर प्रतिशत में बदलिए। अब आपको पता होना चाहिए कि दर प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब जैसे है 5/8 को दर प्रतिशत में बदलिए, तो पहले था कि इसको प्रतिशत को 48% को बोल रहा था कि दशमलव भिन्न में बदलिए। अब यहाँ पे है कि 5/8 को दर प्रतिशत में बदलिए। तो दर प्रतिशत में मतलब कहने का मतलब इसमें प्रतिशत आपको लगाना है, मतलब ये सिंबल लाना है। अब देखिए 5/8 ये सिंबल, अब 5/8 तो नॉर्मल था, अब ये सिंबल कैसे लाएंगे? ये सिंबल अभी लाने के लिए हमको सपोज ये सिंबल यहाँ ला लिए, ठीक है। अब ये सिंबल यहाँ ले तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि ये परसेंट जब हटेगा, ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 से भाग हो जाएगा, फिर ये 100 खत्म हो जाएगा, फिर 5/8 ही हो जाएगा। इसीलिए अगर हम 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से भागा भी दे दिए, इसका मतलब ये भाग हुआ, लेकिन है परसेंट, ये भाग ही है, लेकिन हमको सिंबल में लाना था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, आपको परसेंट यहाँ पे लगा दिए और 100 से गुना कर दिए। अब आपको मान के चलिए बोल दे कि 0.006 इसको बोले कि दर प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे? 0.006 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। इसी को सॉल्व कर देंगे, जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे इसको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं, 0.006 है मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंट लगा दीजिए, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, तो ये हो गया कितना? 6/10%, यही हो गया आंसर। कुछ भी नहीं है परसेंट में। मैं आप लोगों को ये अभी बहुत हल्का लग रहा होगा, और हल्का ही लगेगा, जितना भी हम सवाल आपको बताएंगे सब हल्का ही है। आप सिर्फ कंटिन्यूअसली इसको रिवाइज करते रहिए। अब जैसे है आपको कि 7 नंबर है कि 72 का कितना प्रतिशत 9 है? 72 का कितना प्रतिशत 9 है? तो कुछ नहीं है, यहाँ पे है 72 का कितना प्रतिशत 9 है, का मतलब मल्टीप्लाई, 72 का मतलब मल्टीप्लाई, कितना प्रतिशत है नहीं मालूम है, x प्रतिशत है 9, कुछ नहीं है। 72 का कितना प्रतिशत 9 है? तो 72 का मतलब मल्टीप्लाई, 72 का x प्रतिशत है 9। अब इसको कटा दीजिए, ऊपर ऊपर कटता है कभी भी। जैसे अगर कोई है x/y है और y/z है, तो ऊपर बराबर के, अगर बीच में बराबर है तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा, ऐसे ऐसी कटेगा, ऐसे ऐसी कटेगा, ठीक है। तो अब इसको कटा देंगे, 9 8 72, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 100/8, 25 चौक 100, 4 दूना ही 8, मतलब 12.5% या 12.5%, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद 8 नंबर में देखिए क्या है कि 9 का कितना प्रतिशत 54 है? का है 9 का मतलब मल्टीप्लाई, 9 का कितना प्रतिशत 54 है? 9 का मतलब मल्टीप्लाई, x प्रतिशत है 54, कुछ नहीं है। 9 छाके 54, 9 छाके 54, x इक्वल टू 600 आंसर। कितना प्रतिशत 54 है? x 600% 54 है। उसके बाद 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 है? 3.6 किलोग्राम का है, कितना प्रतिशत का मतलब मल्टीप्लाई, कितना ये किलोग्राम है, 3.6 किलोग्राम है, कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत है 9 ग्राम, ये 9 ग्राम है, 9 ग्राम है, 9 ग्राम लिख दिए। अब देखिए कि 3.6 किलोग्राम का x प्रतिशत है 9 ग्राम। अब ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। अब आपको पता होना चाहिए कि इधर किलोग्राम है, इधर 1 ग्राम है, तो दोनों को सेम जाति में लाना है। या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसको किलोग्राम में। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो,
और इधर भी 3 जीरो, बराबर है बीच में क्योंकि बराबर के नीचे नीचे कट जाता है। 3 जीरो खत्म। अब यहाँ पे क्या हो गया, 9 चौके 36, तो x इजकल टू हो गया 1/4, 1/4 इजकल टू 0.25। अब जैसे है कि 3:8 के अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। 3:8 को प्रतिशत में बोल रहा है, इसको प्रतिशत में बदलने। 3:8 को इसको ऐसे लिखेंगे फ्रैक्शन में लिखेंगे 3:8। इसको कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे और परसेंट का सिंबल लगा देंगे। इससे कर देंगे 4 दूना ही 8, 25 दूना 25 चौके 100 और 25 तिया 75/2, 75/2%, 75/2% इजकल टू 37.5%। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था 12.5%, यहाँ पे कितना आया था x इजकल टू 600%, यहाँ पे कितना आया था 0.25%। आपको परसेंटेज में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ जो बताया जा रहा है आप उसको देखिए और घर में खुद अपने से बनाइए, उस सवाल को भी बनाइए और अपने जो टेक्स्ट बुक है जो भी है आप उससे रिवाइज करिए। थैंक यू, धन्यवाद।